Hello friends, do you know the helping verbs are also used as main verbs, as a principal verb. हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं वो हम सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. उनको हम मोस्टली क्या करते हैं, सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए उनके साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए. बट एज अ मेन वर्ब भी, बिना मेन वर्ब के उनको एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में भी यूज़ किया जा सकता है. आज इसी कॉन्सेप्ट को, इज इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे. सो वेलकम टू नवी एजुकेशन. बच्चों, what are helping verbs? Helping verbs are auxiliary verbs. Is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did. These are all are helping verbs. इनको हम helping verbs क्यों कहते हैं, इनका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. मेन वर्ब की हेल्प करके उस वर्ब का उसका टाइम बताते हैं कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है. ठीक है, बट ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं. बिना किसी मेन वर्ब के साथ उनको हम अकेले ही हम सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब, एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज़ कर सकते हैं. आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब मीन्स प्रिंसिपल वर्ब्स. ठीक है, अब हम ऑक्सिलरीज को एज अ प्रिंसिपल वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं. पहले हम देखेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन हम यूज़ देखेंगे एज अ मेन. यानी कि हर हेल्पिंग वर्ब का हम डबल यूज़ देखेंगे. एज अ हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं, फिर एज अ मेन वर्ब वो कैसे यूज़ हो सकता है. ओके, स्टार्ट करते हैं. प्लीज देखिए, ही इज़ वर्किंग हार्ड. ठीक है, इन दिस सेंटेंस इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, और ये मेन वर्ब वर्किंग की हेल्प कर रहा है कि वो काम, ही इज वर्किंग, वो वर्क कर रहा है हार्ड. तो यानी मेन वर्ब क्या है हमारा, वर्किंग, और इसकी हेल्प क्या कर रहा है, इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ. ठीक है, अब इसका देखिए मेन वर्ब, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. गॉड उपस्थित है हर जगह. अब यहाँ पर इज क्या है, इसके साथ कोई आपका ऐसा मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब यूज नहीं हुआ है. ठीक है, तो इज क्या है, ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है. ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, शी इज टायर्ड, कोई भी सेंटेंस हो. ठीक है, उसमें यदि मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है तो ये क्या हो गया, इज आपका एज अ मेन वर्ब यूज हो गया. ये किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, ये खुद ही स्टैंड कर रहा है. ठीक है, अब देखिए, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. अब देख, गोइंग आपका मेन वर्ब है, मैं जा रहा हूँ. एम यूज हुआ है, ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो गोइंग की हेल्प कर रहा है. ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. अब आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ. अब यहाँ पर जो एम है ये क्या है, ये सिंगल आपका पूरे सेंटेंस में आपका एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है. यहाँ ये किसी की हेल्प नहीं कर रहा है. इट मीन्स दिस ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, एज अ प्रिंसिपल वर्ब. नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट मैच. वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. प्लेइंग क्या है आपका, मेन वर्ब. इसकी हेल्प क्या कर रहा है, आर, हेल्पिंग वर्ब. दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं. इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब देखिए, दे आर वेरी सीरियस, वो बहुत सीरियस हैं. अब आर यहाँ पर अकेला स्टैंड कर रहा है, यहाँ कोई उसका मेन वर्ब साथ में नहीं है जिसकी वो हेल्प करे. दिस इज मेन वर्ब. ओके, शी वॉज डूइंग हर ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज कर रही थी. अब डूइंग क्या है, करना कोई काम, कोई ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब. इसकी हेल्प क्या कर रहा है, वॉज, पास्ट टेंस का वॉज. वॉज डूइंग क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस. वॉज हेल्पिंग वर्ब, डूइंग की हेल्प कर रहा है. ठीक है, अब देखिए, शी वॉज अ काइंड वुमेन, वो एक बहुत ही दयालु स्त्री थी. अब वॉज यहाँ पर क्या है, एज अ मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यूज क्या हो रहा है, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी एज अ प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, चिल्ड्रन वर मेकिंग टू मच नॉइस, बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे. मेकिंग, ठीक है, ये मेन वर्ब है. इसकी वर जो आपका प्लूरल का पास्ट टेंस का है, ये हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है. वर मेकिंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. ठीक है, चिल्ड्रन वर एक्सपर्ट इन चेस, बच्चे चेस में एक्सपर्ट थे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर अकेला है, अलोन है.
यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, पास्ट टेंस का है, प्लूरल का है, लेकिन अकेले स्टैंड कर रहा है। आई हैव बॉट अ न्यू बाइक, मैं एक नई बाइक खरीद कर लाया हूँ। यहाँ पर बॉट क्या है, मेन वर्ब, इसकी हेल्प कर रहा है हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। देखिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है और हैव है, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, ये इसकी हेल्प कर रहा है। अब आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, मेरे पास है एक इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पर हैव एज अ प्रिंसिपल वर्ब, एज अ मेन वर्ब वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्या शो कर रहा है, मेरे पास है, किसी चीज़ का पोजेशन शो कर रहा है, मेरे पास है एक इंटरेस्टिंग बुक। तो हैव क्या है, एज अ प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया है। अब ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, इसकी हेल्प क्या कर रहा है, हैज़, हेल्पिंग वर्ब। शी हैज़, सिंगुलर है तो हमने हैज़ लगाया, प्लूरल में हैव लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। अब देखिए, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है। तो ये हैज़ क्या शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है और एज अ मेन वर्ब यूज हो गया, ठीक है। रवि हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, रवि ने अपना वॉलेट खो दिया था। अब लॉस्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। ये इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। अब देखिए, रवि हैड अ न्यू लैपटॉप, रवि के पास था एक नया लैपटॉप, ये पास्ट टेंस का है। हैड भी क्या शो कर रहा है, पोजेशन, लेकिन पास्ट का, यहाँ प्रेजेंट का था, यहाँ पास्ट का हो गया हैड, ठीक है, लेकिन एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। वी डू नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब है, गो आपका मेन वर्ब है, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। अब मेन वर्ब की हेल्प क्या कर रहा है, ये डू जो हमने यूज़ किया है वी के हिसाब से, वी प्लूरल है तो हमने डू लगाया है, डू हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है। देन डू हमारा यूज़ कैसे हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। वी डू अवर ड्यूटीज़, अवर वर्क, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो डू क्या यहाँ कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है काम करने को, यानी एक्शन को शो करने लगा, तो ये मेन वर्ब बन गया कि हम करते हैं अपना काम, ठीक है। शी डज नॉट वेक अप अर्ली, वो सुबह जल्दी नहीं जगती है। वेक आपका मेन वर्ब है जिसकी हेल्प कर रहा है डज, सिंगुलर में डज लगाते हैं, प्लूरल में डू यूज करते हैं, ये आपका दोनों हेल्पिंग वर्ब है डू डज, और ये हेल्प कर रहा है वेक का, डज नॉट वेक, वेक मेन वर्ब, डज हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, शी डज हर ड्यूटीज परफेक्टली, वो अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफेक्टली करती है। अब डज यहाँ पर क्या शो कर रहा है, करती है, यानी कि मेन वर्ब बन गया। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब था बट यहाँ पर मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब बन गया, अपनी ड्यूटीज को वो करती है परफेक्टली। दे डिड नॉट हेल्प दैट बैगर, उन्होंने उस बैगर की हेल्प नहीं की। अब डिड पास्ट टेंस का हो गया, हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। डू डज होते हैं प्रेजेंट के, डिड होता है पास्ट का। उन्होंने हेल्प नहीं की। अब हेल्प के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है, डिड, हेल्प मेन वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब। दे डिड सम मिस्टेक्स, उन्होंने कुछ गलतियां की, ठीक है। तो यहाँ पर डिड अलोन है, देखिए एकदम अकेला खड़ा है, लेकिन ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ अकेले होते हुए भी पूरा उसने मोर्चा संभाल रखा है, इट मीन्स उस यहाँ पर वो मेन वर्ब बन गया। सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की पास्ट में, ठीक है। ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा। अब देखिए, विल हो गया फ्यूचर का, कम है आपका मेन वर्ब, कम की हेल्प क्या कर रहा है, विल, फ्यूचर की बात बता रहा है कि वो जल्दी ही आएगा, ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा। मेन वर्ब कम है, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया जो फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। अब हमने कहा ही विल्ड द प्रॉपर्टी टू हिज सन, उसने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर दी, किसके लिए, अपने बेटे के लिए, बेटे के नाम या बेटे के लिए। यानी विल का विल्ड यहाँ जो हुआ है, ये विल्ड का क्या मीनिंग आ रहा है, वसीयत करना, अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी की वसीयत करना, ठीक है। तो विल्ड क्या है यहाँ पर आपका, ये मेन वर्ब, यहाँ पर आपका ये मेन वर्ब बन गया। यहाँ क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। देखा आपने कितना सिंपल, इजी
और शॉर्ट कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये रूल आपको पता होना चाहिए कि आप जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस में इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो एज अ मेन वर्ब भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। बच्चों आज का ये कॉन्सेप्ट बेसिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टॉपिक के इस ग्रामेटिकल रूल की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके जो इंग्लिश में, आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरीज यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, कहाँ एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं, और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स एज अ मेन वर्ब यूज़ हो सकते हैं। इन सब बातों की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बना पाएंगे। सो प्लीज़ कीप watching, sharing. Bye bye.